सोचिए, वही किशोर कुमार जिनकी आवाज ने कुछ तो लोग कहेंगे से हर दिल का दर्द गाया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिन्होंने जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम में अकेलेपन को सुर दी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। जिनकी आवाज में मस्ती थी, लेकिन जब दर्द गाया तो लोगों की रूह तक भीग गई। मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। पर क्या आप जानते हैं, एक दिन उन्हीं किशोर दा को सबके सामने कह दिया गया, किशोर, ये गाना तुमसे नहीं होगा, गाड़ी पकड़ो और वापस लौट जाओ। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। सामने बैठे थे रफी साहब, मन्ना डे, तलत महमूद जैसे सुरों के उस्ताद, और किशोर दा खड़े थे एक मुश्किल गजल के सामने। लेकिन ये अपमान ही बना उनकी ताकत। मैं शायर बदनाम हो मैं चला, क्योंकि उसी गजल को 3 दिन बाद उन्होंने ऐसे गाया कि वही उस्ताद खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। साल था 1953, फिल्म थी फरेब, डायरेक्टर शाहिद लतीफ, कहानी लिखी थी इस्मत चुगताई ने, वही इस्मत चुगताई जिनके अल्फाजों में मोहब्बत भी थी और बगावत भी। इस फिल्म में किशोर कुमार ने पहली बार एक गंभीर और संजीदा हीरो का किरदार निभाया शकुंतला परांजपे के साथ। ये वही किशोर थे जो उस वक्त तक मस्ती वाला इमेज लिए घूमते थे, छलिया मेरा नाम वाले अंदाज में। लेकिन इस बार रोल था मोहब्बत में बार बार धोखा खाने वाले एक शख्स। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। रोल में गहराई थी, दर्द था, और उसी दर्द को आवाज में उतारना था। फिल्म में एक गजल रखी गई। गजल के बोल थे, हुस्न भी है उदास उदास, इश्क भी गम से चूर है। अल्फाज इतने दर्द भरे कि कोई भी गायक सोच में पड़ जाए। भी है उदास उदास, इश्क भी गम से दूर है। संगीतकार थे अनिल विश्वास। उन्हें किशोर दा पर भरोसा था, लेकिन वो जानना चाहते थे क्या किशोर दा ये गंभीरता निभा पाएंगे, क्योंकि तब तक किशोर दा की इमेज वही थी, मस्ती वाला, मजाकिया, शरारती हीरो। इसलिए उन्होंने कहा, किशोर, पहले स्टूडियो में सबके सामने गा कर दिखाओ, अगर सही से गा पाए तो रिकॉर्डिंग होगी, वरना किसी और से गवा लेंगे। अब सोचिए, सामने कौन बैठे थे? म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम, मन्ना डे, तलत महमूद, रफी साहब, मुकेश, GM दुर्रानी, एक से बड़े एक सुरों के उस्ताद। किशोर कुमार स्टूडियो में खड़े हुए गाना शुरू किया। पहली लाइन ठीक निकली, हुस्न भी है उदास उदास, लेकिन मुश्किल ये थी, मस्ती उनका अंदाज था। गजल के भारी सुरों में वो बार बार अटक रहे थे, सुर डगमगा रहे थे। किशोर दा खुद अपनी आवाज से परेशान होने लगे। बाहर बैठे लोगों ने एक दूसरे को देखा, किसी ने गर्दन हिलाई, और तभी अनिल विश्वास ने वो लाइन कह दी जो किशोर दा की जिद को चिंगारी देने वाली थी, किशोर, ये गाना तुमसे नहीं होगा, बेहतर होगा, अपनी गाड़ी पकड़ो और घर जाओ। हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। किशोर दा के दिल पर यह बात सीधा तीर बनकर लगी। वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप स्टूडियो से निकले, गाड़ी में बैठे और घर आ गए। पूरी रात नींद नहीं आई, मन में वही गजल गूंजती रही, हुस्न भी है उदास उदास। किशोर दा खुद से लड़ते रहे, मैं क्यों नहीं गा पाया। लेकिन दोस्तों, किशोर दा की खासियत यही थी, हार उनके लिए बनी ही नहीं थी। अगले 3 दिनों तक उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, कमरे को ही स्टूडियो बना लिया। ना किसी से मिले, ना कोई शूटिंग, बस उसी गजल को बार बार गाया, सुर साधे, लफ्जों में और दिल में वो गम उतारा। चौथे दिन किशोर दा सीधे स्टूडियो पहुंचे। उसी महफिल में मन्ना डे, रफी साहब, मुकेश सब मौजूद थे। किशोर दा ने माइक संभाला और फिर से गाया, हुस्न भी है उदास उदास, इश्क भी गम से चूर है। इस बार कोई लड़खड़ाहट नहीं, कोई सुर नहीं बिगड़ा, सिर्फ दर्द इतना गहरा, इतना सच्चा कि सुनने वाले हर शख्स की रूह तक भीग गई। गाना खत्म हुआ। हुस्न भी है उदास उदास, इश्क भी गम से दूर है। और अगले ही पल जो हुआ वो इतिहास था। एक एक कर सारे उस्ताद, मन्ना डे, रफी साहब, तलत महमूद सब अपनी सीट से खड़े हो गए और जोरदार तालियां बजाईं। मन्ना डे बोले, कमाल कर दिया किशोर। रफी साहब की आंखों में चमक थी, वो बस मुस्कुराते रहे, तालियां बजाते रहे। वो गाना रिकॉर्ड हुआ, फिल्म में बजा और लोगों के दिलों में उतर गया। जिसे स्टूडियो से निकाल दिया गया था, उसी शख्स ने गजल को अपनी आवाज से अमर बना दिया। हुस्न भी है
उदास उदास इश्क भी गम से दूर है। दोस्तों, किशोर कुमार सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक जिद थे जो कहते थे चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं करके दिखाऊंगा। फरेब के बाद न जाने कितने गाने आए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। एक लड़की भीगी भागी सी, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हर गाना जैसे वो अपने लिए गाते थे। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। जैसे हर लाइन में कहते थे, जो तुम कहते हो नहीं होगा, वही करके दिखाऊंगा। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। यही वजह है कि आगे चलकर उन्होंने पल पल दिल के पास, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना जैसे गाने थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो। जो आज भी दिल को छूते हैं। तो अगली बार जब आप किशोरदा का कोई गाना सुने, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चाहे मेरे सपनों की रानी की मस्ती हो या पल पल दिल के पास का सुकून, एक बार जरूर याद रखिएगा, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उस शख्स की जिद थी जिसने अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जिसे कहा गया था गाड़ी पकड़ो और घर जाओ, वो रुका नहीं, उसने माइक पकड़ा, सुर साधा और अपने जुनून से अमर हो गया। अगर दिल छू गई हो किशोरदा की ये कहानी, तो उनके नाम एक लाइक ठोक दीजिए। कमेंट में बताइए आपका सबसे पसंदीदा किशोरदा का गाना कौन सा है और आप अगली बार किस सितारे की अनसुनी कहानी सुनना चाहेंगे। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जैसा किशोरदा ने गाया था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।